तो कह देना सीवर वाला बाबा बोला है, एक बूंद गंगा का जल और एक बूंद देसी गाय का दूध अगर शिव पर चढ़ जाए तो शिव करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर वो बोले गंगा का जल कहाँ है, तो उसको उत्तर देना मेरे घर का जल लाई हूं, एक लोटा। शिव के मस्तक पर चढ़कर भगवान नारायण के चरण का जल गंगा जल बन जाता है, तो मेरे घर से लाया हुआ जल जब शिव पर चढ़ेगा तो वो भी गंगा जल ही बन जाएगा। गंगा जल भगवान नारायण के चरण का जल जब शिव की जटा में आया तो गंगा जल बन गए। तो मेरे भी घर का जल आएगा, शिव को चढ़ेगा तो वो भी तो गंगा जल बन जाएगा, वो भी तो गंगा जल। कई लोग जो विरोध करने वाले होते हैं, जो कथा की बातों को काटने वाले होते हैं, वो वीडियो बना बना के डालते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना। तो फिर लिख कर जाना कि मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शिव जी पे चढ़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, नहीं तो ये पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा। अरे भाई, तो फिर लिख दे गंगा जल भी शंकर जी पे चढ़ा हुआ है, मरते समय पिला मत देना, जो ऐसा बोलते हैं उनको। गंगा जल भी तो शिव पे चढ़ा हुआ है। अगर हम भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल को पीते हैं तो 3 कायिक, वाचिक, मानसिक 3 पापों से मुक्त हो जाते हैं और शिव की शरणागति हमको प्राप्त हो जाती है। शिव शरणागति प्राप्त हो गई, सुख का अनुभव। एक लोटे जल का जो कर्ज है वो कोई साधारण नहीं है। एक हकीकत की कथा है इसी कलिकाल की। इसी कलिकाल 1935 ईस्वी की कथा, इसी कलिकाल की, ग्वालियर के पास की है। गीता प्रेस गोरखपुर के अंक में यह कथा लिखी है और बड़ी सुंदर कथा थी। एक डाकू था जिसका नाम परसराम था। डाकू का नाम था परशुराम। चैत्र का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। जंगल में भ्रमण कर रहा था। मुरैना के जंगलों में वो घूम रहा था। उसके साथ के जितने भी डाकू थे वो इधर उधर पानी को ढूंढने के लिए चले गए थे। उसको भी प्यास लग रही थी। 2 दिन से वो मुरैना के जंगल में, ग्वालियर के जंगलों में घूमता रहा, पानी नहीं मिला। ढूंढ ढूंढ के थक गया, पानी नहीं मिला। पानी मिल ही नहीं रहा। क्यों बढ़ा रहे हो? पानी नहीं मिला। मुरैना के जंगलों में वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, पानी नहीं मिला, जल नहीं, जल मिल ही नहीं रहा। आखिरी में परशुराम डाकू ने विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना है, क्योंकि प्यास आदमी को फिर जल ना मिले तो वो मर गए। व्यक्ति को भोजन नहीं मिले ना 4-6 महीने तक वो नहीं मरेगा, पर अगर व्यक्ति को पानी ना मिले तो उसके प्राण छूट।
जल बहुत जरूरी, क्योंकि ये शरीर और ये पृथ्वी पूरी जल से पूरी। अगर सही समय पर व्यक्ति सही जल पीना प्रारंभ कर दे, रोज पानी पीना प्रारंभ कर दे, ज्यादा से ज्यादा शरीर में पानी जाना प्रारंभ कर दे, तो आधे से ज्यादा बीमारी तो समाप्त ही हो जाए। पर इतने आलसी लोग हो गए हैं कि पानी जब तक कोई दिखता नहीं है और किसी से मंगवाते नहीं है तब तक पीते भी नहीं, उठ के रसोई घर तक नहीं जाते, इतने आलसी। बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, आन दो कोई आएगा तो मैं पानी मंगवा लूंगी, नहीं तो मोबाइल तो चला ही रहे थे। और फिर इंतजार करते करते कहीं का आया, फिर आवाज लगाया, बहन से कहा पानी ला दे, बहन बोली तू नहीं जा सकता। अच्छा, दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई बहन भाई की लड़ाई है, दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई। और उसके बाद जो लड़ाई है वो पति पत्नी की लड़ाई है। और ये पति पत्नी की लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये तो मां पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे। शंकर भगवान से पार्वती जी ने 2 वर काशी में मांगे थे। शिव जी ने कहा मांग पार्वती क्या चाहिए, पार्वती ने कहा मुझे 2 वर चाहिए। एक वर ये, काशी में जो मरेगा उसको तारक मंत्र तुमको देना पड़ेगा, उसके कानों में गुरु मंत्र देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने पार्वती को वचन दे दिया, जो काशी में मरेगा उसके कान में गुरु मंत्र मैं दूंगा। दूसरा वर पार्वती जी ने मांगा कि पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो, उनका आपस में प्रेम बहुत बढ़े, ये वर दे दीजिए। तो शिव जी ने वर दे दिया, वर दे दिया। इसलिए पति पत्नी का थोड़ा बहुत झगड़ा होना जरूरी है। वो झगड़ा करेंगे, प्रेम बढ़ेगा। पर इतना झगड़ा मत करना कि वो मायके और तुम्हारे घर, इतना झगड़ा भी नहीं, इतना झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। और नहीं तो मालूम पड़े, वो एक किस्सा आता है ना, एक पति नोट जोड़ रहा था, एक पति बैठकर नोट जोड़ रहा था, तो उसका कोई नोट फट गया होगा तो वो जोड़ रहा था। इतने में पत्नी आई मायके से, और पत्नी ने आकर कहा क्या कर रहे हो? पति बोला पैसे जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होकर बोली मुझे मालूम था, मेरा बर्थडे आ रहा है ना, उसके लिए जोड़ रहे हो। पति बोला नीरी पगली, 500 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं, नोट फट गया इसलिए। दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई है बहन भाई की लड़ाई, खूब जोरदार लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रोएंगे, एक होएंगे, बाद में दोनों फिर झगड़ा करेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर। पर ये कब तक लड़ते हैं? जब तक विवाह शादी नहीं होते, कुंवारे हैं तब तक लड़ते हैं। और विवाह के बाद में फिर दोनों झगड़ा करने वाली बात को याद कर कर अपने उस याद में कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, कभी कभी। स्नेह, प्रेम, और यही वात्सल्यता है, यही स्नेह है। पानी परशुराम डाकू को नहीं मिला, हताश हो गया, नहीं। हताश होकर परशुराम डाकू ग्वालियर मुरैना के जंगलों में भ्रमण करता 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 आगे पहुंचा तो एक मट्टी का ओटला बना हुआ था। उस ओटले पर शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ था। परशुराम डाकू ने देखा
कि वो मट्टी का ओटले पर जो शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ है, वो शिवलिंग पूरा की पूरा टेढ़ा हो रहा है, पूरा की पूरा टेढ़ा हो रहा है, उसमें खड्डा हो गया और वो शिवलिंग पूरा तिरछा हो गया। परशुराम डाकू ने सोचा कि अब पानी नहीं मिल रहा है तो 5-10 मिनट घोड़े को बांधता हूं और इस शिवलिंग को मैं अपनी तलवार से पकड़कर सीधा कर देता हूं। परशुराम डाकू उतरा, घोड़े को बांधा और शिवलिंग को तलवार से सीधा करने लगा। शिवलिंग जब सीधा नहीं हो रहा था तो परशुराम डाकू ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे गुरु हो, मैं भी डाकू और अच्छा नंबर 1 का, और तुम भी कम नहीं हो। मैं डाका डालता हूं धन का, तुम डाका डालते हो मन का, लोगों का दिल चुरा लेते हो, हृदय चुरा लेते हो। बाबा आप मेरे गुरु हो, मेरा नाम परशुराम है, मैंने सुना है परशुराम भगवान के भी आप गुरु रहे हो, तो मेरे भी गुरु हो। पर बाबा शिवलिंग तो मैं सीधा कर दूंगा, बस बात इतनी सी है कि 2 दिन से प्यासा हूं, पानी नहीं है, कहीं जल नहीं है, जल प्राप्त नहीं। कितनी सुंदर कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनना। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि कथा के पंडाल में आना तो कितनी पानी की बोतल लाना, जम जम के बोलो, 2 पानी की बोतल लाना। क्यों कहते हैं? 1 पानी की बोतल अपने लिए और 1 पानी की बोतल अपनी अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन। एक पानी की बोतल अपने लिए लेकर आओ और 1 पानी की बोतल जो अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन है उसके लिए लेकर आओ। पानी का कर्ज एक ऐसा कर्ज होता है कि उस कर्ज को चुकाने के लिए स्वयं परमात्मा को भी व्यवस्था करना पड़ती है। स्वयं परमात्मा, जब आप अपना ये जल, कल हम परसों के दिन हमारे अमरजीत सिंह जी मेहता जी को थोड़ा सा फीवर आया, बुखार आया, तो हम कथा कर जब पहुँचे तो हमने उनसे पूछा कि आपका बुखार वगैरह ठीक है? तो कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक है और मैं कथा में आऊँगा, सुबह तो मैं होकर आया था, अभी वापस पहुँचूँगा। फिर कहा कि गुरुजी भंडारे में, लंगर में हम गए, लंगर में सब लोग बोले कि दाल प्रसाद बनना चाहिए, तो एक गाड़ी भरकर 5 तरह की दाल, 6 तरह की दाल लंगर में पहुंचाई। और ऐसा कैसे ही पिछले वर्ष भी हुआ था। किसी एक ने कह दिया था कि अमरजीत जी यहाँ थोड़ी सी चाय व्यवस्था, तो इन्होंने 1 ट्रक भर के चाय के कैरी बैग भेज दिए। तो वो चाय उन बता रही थी माता जी, कहने लगे 1.5 साल 1 साल तक वो चाय चली, वही चाय। इसी को प्रेम कहते हैं और इसी को सेवा का भाव कहते हैं, इसी को सेवा। आप अभी वो बहन आई थी, कहाँ गई वो, अभी आई थी ना वो लेने के लिए बेलपत्र, कहाँ बैठी है, जरा खड़ी हो ना, कहाँ गई वो बता रही थी हम लोग आ रहे थे, 20 लोग गाड़ी में थे। हाँ, ये बहन बता रही थी 20 लोग गाड़ी में, बस में आ रहे थे और कहीं कौन सा गांव बोला था उसने, कौन सा गांव बोला था, वहाँ बस कोई गांव बताया था यहीं आसपास, वहाँ वो बस जो है उसकी 20 लोग उस बस में थे और वो बस कहीं डामाडोल हो गई, कहीं फंस पलटी। जितने लोग बस में आ रहे थे सब वहीं पर, एक गाड़ी वाला पीछे से आता है, सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम था।
एक गाड़ी वाला आया, गाड़ी रोकी, सबको निकाल कर अपनी गाड़ी में बिठाया और बोलने लगा, आप भटिंडा जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें शिव पुराण तक छोड़कर आता हूं, और लाकर यहां बिठा गया। तो बहन जी के शब्द है, जो पत्र लेने, बेलपत्र लेना ही थी। कहीं कौन सा गांव भी बताया था कि जहां वो बस डामाडोल होकर कहीं गिरी पड़ी, जो भी हुआ। गंगानगर से चले थे, कौन आया, कौन पहुंचा, कौन लेकर यहां छोड़ गया, सबको इकट्ठा कर कर बिठाकर किसी की उंगली में खरोच न आई, कोई दूसरा नहीं था। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कब वो आता है कब चला जाता है पता ही नहीं। क्या बात, वो कब आएगा कब जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये यहाँ बंसल जी बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं हमारे दिल्ली वाले, और बंसल जी भी बैठे हैं। इन लोगों के स्मरण में है, हम पहले कुछ साल पहले जब हरिद्वार कथा करे थे, एक जजमान छोटे रूप में कथा कराए थे हॉल में, तो कथा कराए थे, तो वहाँ कथा में आप लोगों में से भी शायद कोई ना कोई पहुँचा होगा। हरिद्वार जब कथा थी तो नीलकंठ दर्शन करने के लिए गए थे। काय बंसल जी सही है, तो नीलकंठ दर्शन करने के लिए गए थे। नीलकंठ दर्शन कर कर आ रहे थे, और जो ड्राइवर था उसको आ गई झपकी, और झपकी आने पर ड्राइवर की ना जाने कैसी झपकी लगी, और वो गाड़ी पत्थर से टकराई। इधर तो गंगा जी बह रही थी, इधर पहाड़ था, और वो गाड़ी पत्थर से टकरा कर 1 राउंड 2 राउंड और तीसरा राउंड लेने ही वाली थी। इतनी देर में वो 2 बार हिलकर वहीं गंगा के बिल्कुल पास में गिरने के पहले ही वो गाड़ी उल्टी की उल्टी रह गई। आशीष भी सब उसी में, और सुध नहीं क्या हुआ। एक पति पत्नी का जोड़ा आया, इतने सुंदर पति पत्नी, इतने सुंदर। पीली साड़ी एक माँ पहनी हुई थी, पति एक सुंदर सा कुर्ता पहना हुआ था, मस्तक पर त्रिपुंड सफेद लगा हुआ था, पत्नी की नासिका पर से लेकर सिर तक त्रिपुंड लगा हुआ था, और बड़े सुंदर रुद्राक्ष की माला गले में डली थी, बड़ी सी नथनी थी, और वो माँ और वो पिता दोनों हाथ पकड़कर हमसे कहते हैं, लाओ हम तुम्हें बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालकर बिठाकर कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं। उसको पहचानना कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। पहचानना कठिन है, कब शिव कृपा करते हैं, कैसे करुणा करते हैं, कैसे आते हैं पता नहीं। पारस डाकू ने, परशुराम डाकू ने कह दिया, भोले बाबा बहुत प्यास लग रही है, मैं शिवलिंग सीधा कर देता हूं। जैसे ही शिवलिंग सीधा करा, एक बुढ़िया हाथ में लोटा पानी का, एक लोटा जल,
उस पे कटोरी रखी मिठाई की, धीरे धीरे डंडा टेकती 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 ओटले पर आकर बैठ गई, शंकर जी के ओटले पर आकर बैठी बुढ़िया। डंडा टेकते टेकते वो आई और ओटले पर आकर बैठ गई। बेटी, परशुराम डाकू को थोड़ा सा डर लगा, क्या पता कौन है। परशुराम डाकू ने पूछा, तुम कौन हो? पास के गांव में रहती हूं। अच्छा, यहां क्यों आई हो? शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने आई। अच्छा, इतनी दूर क्यों आई? वहीं गांव में क्यों नहीं चढ़ा लिया? मेरा बेटा था, नर्मदा जी नहाने गया था, वहां से ये शिवलिंग लेकर आया था, एक ओटला बनाकर उसने यहां रख दिया था। वही आता था, पूजा करता था। एक बीमारी आ गई हमारे गांव में, मेरा बेटा भी मर गया, बहू भी मर गई, उसका लड़का भी मर गया, बस एक लड़की उसकी है, चंपा उसका नाम है, वो मेरे पास में रहती है, चंपा रहती है। अच्छा, अब वो नहीं है ना, तो कभी कभी जल चढ़ाने के लिए मैं आ जाती। मां, चढ़ाओ जल शिव जी को। बूढ़ी मां ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमको प्यास लगी है, जल तो मैं बाद में आकर चढ़ा दूंगी, लो तुम पानी पी लो। एक लोटा जल बूढ़ी मां ने परशुराम डाकू को दिया, मीठे की कटोरी दे दी। परशुराम डाकू ने मिठाई खाई, पानी पी गया, और पानी जो पिया तो परशुराम डाकू की आंख में जल भरकर महादेव से कहता है, मैंने तो तुझसे कहा था कि प्यास लगी है, और जल बुढ़िया लेकर आ गई, जल बुढ़िया लेकर। मैंने तो तुझसे कहा था। डाकुओं के रिकॉर्ड में परशुराम डाकू का चरित्र आज भी लिखा हुआ है ग्वालियर के रिकॉर्ड में, आप उसको पढ़ो, मिलेगा। बुढ़िया लेकर आ गई। बूढ़ी मां वापिस जाने लगी। परशुराम डाकू ने कहा, मां जा रही हो? हाँ। इतनी जल्दी क्या है? बूढ़ी मां कहने लगी, मेरी पोती है ना चंपा, उसका विवाह है, बैसाख के महीने में पंचमी तिथि को मेरी बेटी का ब्याह है, उसकी बारात आई, पर बेटा नहीं है, बहू नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है, मेरे को पूरे गांव में जाकर थोड़ा थोड़ा सा मांगना पड़ेगा, तब तो मेरी बेटी का ब्याह होगा। परशुराम डाकू ने कहा, मां तेरा एक लोटा जल पिया है, मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, एक लोटा जल जब शंकर जी के ऊपर चढ़ता है, शंकर भगवान उस जल चढ़ाने वाले के कर्जदार हो जाते हैं, और कर्जा चुकाने उसके घर जरूर जाते हैं। पहले हम लोग एक गलती करते थे, मंदिर में से पानी भरकर मंदिर में चढ़ाते थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी मंदिर में शिव जी को चढ़ाते थे, तो शिव जी हमारे कर्जदार नहीं बनते थे। जब से हमने अपने घर का जल एक लोटा भरकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव पुराण कहती है, तुम्हारे घर का जल लेकर शिव कर्जदार हो जाते हैं तुम्हारे। इसलिए कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे घर का जल शिव को मिलता है, शिव तुम्हारे कर्जदार होते हैं, तो तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए महादेव 3 महीने में तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देते। सुख
उसका स्मरण रहे, उसकी वो जब दुख आया तब वही आ। निवेदन करिए, विनती करिए, शिव जी से अपने मन का भाव करिए। ये कथा जो चल रही है बठिंडा पंजाब में, आज कथा का पंचम दिवस, 5वां दिन। कल कथा का 6ठा दिवस रहेगा। क्या कहते हैं कल के दिन को? कथा की शिवरात्रि। कल शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक ही रहेगा और परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी और विराम हो जाएगी। ये कथा चौबीस जून को यहाँ भटिंडा पंजाब में विराम होगी। उसके बाद अनुष्ठान में हम रहेंगे 7 दिन तक। फिर 8 जुलाई से 14 जुलाई तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर 24 तारीख से 24 जुलाई से प्रारंभ होगा, जो 28 जुलाई तक शिव महापुराण की कथा 5 दिन की रहेगी सीहोर में। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा, शिव दीक्षा उत्सव रहेगा और 30 जुलाई से 1 महीने का कावड़ मेला सीहोर कुबरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा। लोग अपने अपने घर से जल लाते हैं, कोई सीवन माँ का जल भरता है और माँ सीवन का जल भरकर 11 किलोमीटर तक पैदल 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 बाबा को समर्पित करता है। कई लोग घर से जल लेकर आते हैं, रेलवे स्टेशन पर उतरकर कंधे पर ही कावड़ लेकर पैदल पैदल कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर चल देते हैं। हृदय से 12 ज्योतिर्लिंग पर जाकर तो लोग कावड़ नहीं चढ़ा सकते, पर 12 ज्योतिर्लिंग का जो मध्य बिंदु है कुबरेश्वर धाम, जहां लोग कावड़ चढ़ाने के लिए आते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। जो प्रदोष की कावड़ है वो 25 अगस्त मंगलवार की पड़ेगी, भौम प्रदोष की, जिस दिन बाबा की प्रदोष की कावड़ जो भराती है उसको भरेंगे। शंभु शंभु शंभु। मेरा भी तो फर्ज है कि मैं उस 1 लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे यहां पहुंचूं। मां, अब तू बेटी का विवाह कर। देखिएगा जरा, शिव जी के शिवलिंग तिरछा था, उसको सीधा करा और बाबा से विनती करी कि मुझे प्यास लगी है, जल की याचना करी कि मुझे भूख प्यास लग रही है, कहीं से मुझे पानी प्राप्त हो जाए, मैं जल पी लूं। रिंकू तुम तुम्हारे हिसाब से कर लो, आशीष तुम ऊपर जा, तो इनको कर लें तो जरा सेट करें तो साउंड चले। शंभो शंभो शंभो। शिव जी 1 लोटे जल का यदि कर्ज चुकाते हैं तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी उस 1 लोटे जल का कर्ज चुकाऊं, मैं भी उस 1 लोटे जल का कर्ज अदा करूं, कर्ज चुकाऊं। मां, तो चंपा का विवाह कर, तो चंपा की शादी कर।
और चंपा का विवाह माँ तू कर। शंभु 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 शंभु। ये बेटी को सराय से अच्छा अच्छा ठीक है आराम से। माँ कह रही है पहले ये स्थिति थी कि कभी दिन तो रोटी बनती थी और घर में कभी दिन नहीं बनती थी। इतनी स्थिति खराब थी। इतनी स्थिति खराब थी कि कुछ भी नहीं था। पर अब बाबा की कृपा से मालो माल हो गए। ये शिव की करुणा है, कृपा है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जान गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव ऐसा ही है। परशुराम डाकू ने मन में विचार किया, माँ तू रुक जा, थोड़ा ठहर जा। माँ, शिवजी पे जल चढ़ता है तो उस जल का कर्ज शिव अदा करते हैं, और मैंने तेरे यहाँ का एक लोटा जल पिया है तो अब कर्ज मैं अदा कर, तो चिंता ना कर। चंपा का विवाह तू कर। बैसाख की पंचमी के दिन कन्यादान करने के लिए ये परशुराम एक लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तेरे यहां आएगा और विवाह कर कर जाए। एक लोटे जल ने परशुराम को तृप्त किया, और वही एक लोटे जल ने वो मां के घर में चंपा का विवाह कर दिया। ग्वालियर संभाग में परशुराम डाकू की लिस्ट को पढ़ना, 25,000 रुपए तो उस पर इनाम रखा था पकड़ाने वाले को, और 5,000 रुपये अलग से इनाम था पुलिस की ओर से पकड़ाने वाले। 30,000 रुपये इनाम था परशुराम डाकू पर, 30,000। और जब 30,000 रुपये इनाम परशुराम डाकू पर था, 30,000 रुपये का इनाम परशुराम डाकू पर बना हुआ था, बूढ़ी माँ घर आई। चंपा ने कहा, माँ दादी आज तो तू बड़ी लेट हो गई आने।
बहुत देर हो गई तुझे आने में। क्या बात है दादी? दादी ने पूरी कथा सुना दी कि मैं जल चढ़ाने गई थी शिव जी को। वहां एक डाकू मिल गया था जिसका नाम परशुराम था। जल पिया, वचन दिया कि बैसाख की पंचमी को चंपा का कन्यादान करने में आऊंगा, तू शादी की तैयारी कर, बाकी के सब में निपट लो। हो ये बात कन्या को, बेटी को कही। बेटी ने बात सुनी तो दूसरे ने सुन ली, दूसरे ने तीसरे ने सुन ली, तीसरे ने चौथे ने सुन ली, चौथे से पांचवें ने सुन ली। जगह जगह सब लोगों ने सुना, प्रारंभ करा शंभु 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 शंभु। बेटी से बात कही थी, वो बात दूसरों ने सुनी। सुनते 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 सारे नगर में, सारे गांव में पहुंच गए। सारे गांव में वो बात पहुंची। गांव का जो मुखिया था, उस गांव के मुखिया के पास में भी खबर पहुंच गई। और मुखिया मन में सोचा 30,000 रुपए का इनाम मुझे मिल जाएगा यदि मैं परशुराम को पकड़ा दूंगा तो। जाकर खबर कर दी थाने में, परशुराम डाकू आएगा बैसाख की पंचमी को चंपा का कन्यादान करने के लिए। वचन दिया है उसने। पुलिस वालों ने कपड़े चेंज करे, वस्त्र चेंज करे। बैसाख की पंचमी के एक दिन पहले पूरे गांव को घेर लिया, छावनी बना दी। परशुराम डाकू आता, उसके पहले परशुराम डाकू ने गाड़ियों में भर भर कर अनाज भेज दिया। एक गाड़ी में कपड़े भेज दिए, एक गाड़ी में फल भेज दिए, एक गाड़ी में सब्जी भेज दी। गला पकड़ रहा है रिंकू बहुत तेज। एक गाड़ी में फल भेज दिए, एक गाड़ी में कपड़े भेज दिए, एक गाड़ी में सब्जी भेज दी। पूरा सामान भर भर कर भेजा गया। गांव के लोग गाड़ी वालों को रोक कर पूछा, ये सामान कहां लेकर जाए? कहा वो चंपा के घर जा रहे हैं, उसकी शादी है। चंपा के घर? हाँ, उसकी शादी, विवाह है उसका। किसने भेजा है? पता नहीं, हम तो किराए से गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी भी किराए की है। भेजने वाले ने कहा था बस मैं दिया ना, और अगर नहीं रखे तो जबरदस्ती देकर आना, तो हम लेकर आ गए। गाड़ी का पैसा कौन देगा? तो कहे वो तो दे दिया जिसने भेजी उसने। अच्छा, भर भर कर 4 व्हीलर गाड़ियां आई, जीप में सामान भरा था और जीप भरा भरा कर आकर सामान उतार कर चली गई। विवाह पूरा होने लगा। पंचमी आ गई, बैसाख की, कन्यादान का दिन था। और परशुराम डाकू उसी दिन अपने वचन को निभाने के लिए, कन्यादान करने के लिए पहुंच गया। अंदर गया, कन्या शादी पूरी हो चुकी थी, कन्यादान का समय था। परशुराम ने कन्यादान करा, सोने की असरफियाँ दी और वहाँ से चला। इतने में तो बाहर पुलिस ने घेरा। परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा कि वो बेटी का विवाह है, इस मंडप को खराब मत करो, गांव के बाहर चलते हैं, वहां देखा जाए। गांव के बाहर गया परशुराम डाकू, और जो फायरिंग पर फायरिंग हुई, बंदूक इधर से पुलिस की, इधर से डाकुओं की चलना प्रारंभ हुई। आखिरी में परशुराम डाकू उसी शिव जी के ओटले के सामने खड़े होकर अपने आप को समर्पण करता है पुलिस को। अपने इस शिव के एक लोटे जल में, इस शंकर के एक लोटे जल में, भगवान शंकर के एक लोटे जल में मेरी जिंदगी को बदल दिया। भगवान शंकर के एक लोटे जल ने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरा ये जीवन अब मैं समर्पित करता हूं, समर्पण करता हूं। समर्पण
समर्पण करते से ही अदालत ने परशुराम को छोड़ दिया। परशुराम हरिद्वार चले गए, वहीं पर रहकर गंगा के तट पर शिव की साधना करते और एक दिन गंगा के जल में समाधि ले ली और गंगा में समाहित हो गए। ये शिव पुराण की कथा में जो परशुराम डाकू का चरित्र आपको अभी कलिकाल का जो श्रवण कराया, वो श्रवण कराने का कारण केवल एक है कि तुम्हारे एक लोटे जल के कर्ज को चुकाने के लिए जब तुम अपने घर से एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के लिए लेकर जाते हो, दुनिया के लोग कहते हैं आखिर एक लोटा जल समस्या का हल कैसे हो सकता है। उसकी कथा ये कहती है कि एक लोटा जल भगवान शंकर पर कर्जा कर देता है और शिव से कर्जे को चुकाने के लिए 3 महीने के अंदर तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ कर देते हैं। परशुराम भी वो एक लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो गए। वो एक लोटा जल और जो जैसी भावना वो वैसा ही नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला बाद काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। वो क्या करता है, कैसे करता है और कैसे करुणा करता है, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए अच्छा पत्र है। मेरा नाम ममता रानी, पति का नाम पवन कुमार, किशनपुरा, एलनाबाद, सिरसा। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। बाबा से विनय करती हूँ कि हर साल खुशियों भरा पत्र लिखूं। गुरुजी, मैं श्री पदमजीत जी मेहता जी को, अमरजीत सिंह जी मेहता जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कथा की दिव्यता 3 वर्षों से लगातार हमको श्रवण करा रहे हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल और पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा बीटेक इंजीनियर की पढ़ाई करना चाहता था और तैयारी करवाने के लिए मेरे पास इतना धन नहीं था। उसकी तैयारी किस बड़े इंस्टीट्यूट से करवा सकूं, और हमने भगवान के भरोसे ऑनलाइन बेंच लिया और मेरे बेटे ने गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करना शुरू करा। और कुछ दिनों के बाद में मेरे बेटे ने जेई का पेपर दिया और मेरी बेटी भी 16 साल की थी। उसने कहा, बाबा मेरे भाई के लिए पशुपति व्रत करती हूँ, और उसने भी पशुपति व्रत किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा ने मेरे बेटे को कुरुक्षेत्र NIT में बीटेक की पढ़ाई करने के लिए सिलेक्शन किया, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा आज अपनी ही फील्ड के अंतर्गत कार्य में जुझारत हुआ। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम अबना शर्मा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से हूँ। गुरुजी, मैं 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर कोई भी नौकरी नहीं मिली गुरुदेव। तब मैंने सोचा अब मेरी कभी भी जॉब नहीं लगेगी, और मैं हिम्मत हार गई गुरुदेव। तब हमारी पड़ोसन आंटी ने बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं, सुनाते हैं। गुरुजी, मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी गुरुदेव, पर आंटी के कहने पर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। 2024 से टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव,
मैं सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा से 5 पंडाल में कथा सुनने का फल ये मिला कि 1/1/2026 को मेरा राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक अगला पत्र है, गुरुदेव मेरे पोते की सरकारी नौकरी लग गई है। मेरा नाम कृष्णा देवी, गांव खारिया सिरसा की निवासी हूँ। गुरुजी मेरी बहू रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। पिछले साल फरवरी 2023 में बीमार हो गई थी और टीवी पर ही कथा को श्रवण करा। बाबा से विनती करती और मेरे पोते ने भी शिवजी पर विश्वास कर शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे पोते की सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक अगला पत्र है, सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ उषा देवी। मेरा बेटा 7-8 साल से तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी और मेरा बेटा रोज शिव मंदिर जाने लगा और आपके बताए अनुसार 5 बार पशुपति व्रत किया और एक दिन आपकी कथा की भटिंडा में 8/3/2025 को मेरे बेटे ने कथा को श्रवण करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उसका रिजल्ट आया और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा रेलवे में जोधपुर में सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे की नौकरी रेलवे में लग चुकी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की कथा इसी को कहते हैं, शिव महापुराण की कथा इसी। तुम्हारा एक लोटा जल शिव पर कर्ज हो जाता और शिव उस कर्ज को चुकाने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आते हैं। प्रेशर बढ़ा दे भाई, प्रेशर बढ़ा दो। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाबा तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है उसका कर्ज चुकाने के लिए जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब पूर्ण हो तो शिव क्यों ना मिले। शिव कथा कर रही है। पार्वती मैया भगवान शंकर की कथा कहती है। 3 सूत्र बताए थे शिव पुराण में, 3 बातों को दर्शाया गया। पहले नंबर पर है शिव को एक लोटा जल और पूजन। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी वस्तु तुम्हारे पास में हो, फिर निवेदन है तुम्हारे प्रत्येक घर के अंदर यदि एक शंकर भगवान का शिवलिंग है तो समझ लेना कि तुम्हारी आधे से ज्यादा विपदा, आधे से ज्यादा दुख, आधे से ज्यादा तकलीफें जो घर में शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है वो पूरा दुख तकलीफ अपने अंदर उतार लेता है और तुम्हारे को कष्ट से मुक्त करता है। कष्ट से है बाबू। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। शिव कृपा एक बेटे को भी देना। बाबा की कृपा है, शिव तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा में शिव महापुराण के 3 क्रम, शिव महापुराण के
तीन क्रम का है। पहले नंबर पर है, प्रथम नंबर पर है भगवान शंकर पर जल समर्पित करना, पूजा करना, जल चढ़ाना, समर्पित करना। दूसरे नंबर पर है मंत्र जाप करना। दूसरे नंबर पर है मंत्र जप करना। दिन भर में आपको कथा में कल परसों 2 दिन पहले शायद कहा था, 11 बार भी हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कितनी बार? 11। या ओम नमः शिवाय, या नमः शिवाय। हम जब बार बार उच्चारण करते हैं, हम जब बार बार विनती करते हैं, जब बार बार हम ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं बार बार, इसका मतलब होता है शिव जी को प्रणाम, नमन। और जब हम बारंबार प्रणाम करने लगते हैं, नमन करने लगते हैं, तो शिव हम पर करुणा करने लगते हैं। तो 3 सूत्र बताए गए। पहले नंबर पर है पूजन, जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर है मंत्र का जप करना, भगवान शंकर के मंत्र का जप करना। और तीसरे नंबर का जो सूत्र बताया गया, यदि हम जल नहीं चढ़ा सकते, मंत्र का जप भी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, तो फिर एक काम कहा, कोई शिव की भक्ति में डूबता हो, शंकर के नाम का जप करता हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता हो, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिव भक्ति में डूबा हो, उसके मुख का दर्शन कर लेने पर भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। पुण्य फल। केवल मुख का दर्शन, केवल मुख, पुण्य फल की प्राप्ति। अब आप लोग क्या करते हो यहां? आप भी यहां पर आकर कथा को श्रवण कर रहे हो, शिव नाम के मंत्र का जप कर रहे हो, और इतने सारे शिव भक्तों का दर्शन कर रहे हो। कुछ फल अपनी जिंदगी में तो आएगा। एक कथा आती है बिदल और उत्पल की। 2 असुर हैं और दोनों असुर प्रबल हैं। और एक बार उन्होंने, असुरों ने ये सुन लिया था, बिदल और उत्पल असुर ने ये सुन लिया था कि 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, जितने भी देवता हैं, उन देवों की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, वो बड़ी सुंदर हैं। पर उन सभी देवियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरता यदि किसी की है, तो वो केवल एक मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती की है। केवल वो एक की है। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती की सुंदरता बड़ी थी। बहुत सुंदर है मां। और कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे, भोले पैदल चले आ रहे, मां जगत जननी अम्बा इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर है मां पार्वती। बिदल और उत्पल के मन में आ गया कि 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरता केवल पार्वती जी में, केवल पार्वती जी में। हाँ,
अच्छा, कथा क्या करती है? कथा करती क्या है? शिव महापुराण की कथा क्या करती है? जल्दी बोलो, उत्तर दो जरा। तो प्रश्न करा कि कथा करती क्या है? कथा शिव जी के चरित्र का वाचन करती है, शंकर जी के चरित्रों को सुनती है, पत्र पढ़ते हैं तो उसको लोग सुनते हैं, सुनते सुनते उनके मन में शंकर भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाता है शिव कथा को सुनते सुनते कि उनके मन में आता है कि मैं भी एक बार भोलेनाथ को जल चढ़ाकर देखूं, मेरा भी बाबा सुनेगा, मेरा संकट काटेगा। उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया, भरोसा प्रकट हो गया, और जैसे ही भरोसा हुआ उसका संकट कटना प्रारंभ हो गया, उसका दुख मिटना, उसकी तकलीफ मिटना संकट। कितने लोग हैं? आप लोग बैठे हो, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खूब सुंदर सुना, अरे भैया आगरा का ताजमहल ऐसा है। फिर किसी ने सुना अमृतसर जाओ, गुरुद्वारे का दर्शन करिए, बड़ा सुंदर। सुना तो मन में आया मुझे गुरुद्वारे जाना है, मुझे दर्शन करने जाना है, मत्था टेकने जाना है, मुझे जाना है। फिर किसी ने कहा बद्रीनाथ का इतना सुना है, बद्रीनाथ जाना है। केदारनाथ जी का इतना सुना, केदारनाथ जी जाना है। अमरनाथ जी का इतना सुना, अमरनाथ जी जाना। हेमकुंड साहिब के बारे में सुना, वहां जाना। सबके मन में उत्साह, जो जिसके बारे में सुनते हो तो उससे मिलने की तमन्ना बढ़ जाती है। उसके बारे में इतना सुना है तो मन में तमन्ना बढ़ी, इच्छा बढ़ी, इच्छा जागृत। शंभो शंभो शंभो। जिसके बारे में सुनते हैं उससे मिलने की तमन्ना बढ़ती है, उसको मिलने की। जिसके बारे में भी सुनोगे उससे मिलने की इच्छा बढ़ेगी। क्यों? इतना इतना सुंदर जगह है, इतनी अच्छी जगह है, मन करेगा वहां जाने का, उससे मिलने का। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब हम सुनते हैं, एक लोटे जल के महत्व को जब हम सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास जागता है, और एक ना एक दिन जब हम शिव को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे जीवन के सारे दुख कष्ट मिटना प्रारंभ हो जाते हैं, तकलीफें मिटना प्रारंभ हो जाती है, कष्ट मिटना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही हमने सुना हमारे अंदर विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत हो, दृढ़ता जागृत हो, और भरोसा जागृत हुआ शंकर के प्रति, भगवान शिव के मंदिर के प्रति, भगवान शंकर के शरणागति के प्रति, शिव जी के चरणों के प्रति, भगवान शंकर के मंदिर के प्रति, उनके शिवलिंग के प्रति हमारा भाव जागृत हो गया, मन में उत्साह जागृत हो गया, मन में भाव जागृत हो गया। जैसे ही सुना वैसे विदल उत्पल ने सुना था पार्वती मैया इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, बस उससे जाकर मैं मिलूं, एक बार जाकर मिलूं। उत्साह। विदल उत्पल ने मां पार्वती जी का दर्शन नहीं किया। जितनी बार विदल उत्पल कैलाश पर जाते थे मां पार्वती का दर्शन करने के लिए, मां उनको दिखती ही नहीं थी, मिलती ही नहीं है।
माता का दर्शन होता ही नहीं। दिल से अगर पुकारोगे तो शिव और शक्ति तुम्हारे घर पर आकर ही तुमको दर्शन देकर चले जाए। दिल से पुकारो। अभी कल ही हम आशीष जी से कह रहे थे, आशीष पंजाब के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, हिमाचल उत्तरांचल के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, माँ दुर्गा भवानी, ना जाने कौन सा हिमाचल वालों ने अच्छा कार्य किया था कि माँ आद्य शक्ति दुर्गा 9 स्वरूप में, कहीं कांगड़ा, कहीं ज्वाला, कहीं मनसा, कहीं चिंतपूर्णी, ऐसे स्वरूप में माँ वैष्णव, ऐसे स्वरूप में आकर बैठ गई हैं और 9 स्वरूप में माता यहाँ बैठकर खूब भक्तों का कल्याण कर रही हैं खूब। और उसी स्वरूप में एक स्वरूप है माता का ज्वाला देवी। कौन कौन गया है दर्शन करने के लिए? सब गए हो? वाह। कहते हैं मां की वाणी, मां की जिह्वा, मां का शब्द, मां की ज्योत जीवन का कल्याण करने लगी। हम भी प्रयास करेंगे, कभी योग लगेगा तो वो ज्वाला माता को भी एक बार माँ की आज्ञा होगी तो शिव से माँ जगत जननी के मिलन की कथा एक बार ज्वाला माता के चरणों को भी श्रवण कराने का प्रयास करें पूरा। राजी हो क्या तुम सब लोग? तैयार बैठे हो? अरे वाह, करेंगे। परंतु वो बुलाए तब तो अपन जाएं। वो कहते ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। जिस दिन ज्वाला मां आज्ञा कर देगी, इशारा कर देगी, उसी दिन अपन सब पहुंच जाएंगे मां ज्वाला के चरणों में और यही गाते गाते चलो हृदय से जो कहोगे वो स्वीकार करेगी, स्वीकार हृदय से बोलो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रार्थना करो, हृदय से अपने मन की बात कहिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए।
देवरिदेव महादेव। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रहे। विदल उत्पल दो असुर हैं और दोनों ही बड़े प्रबल हैं। माँ पार्वती के बारे में बहुत सुन रखा था कि बहुत सुंदर है, कभी दर्शन तो नहीं हुआ। जितनी बार कैलाश जाते थे दर्शन नहीं कर पाते, जितनी बार गए दर्शन नहीं कर। अब की बार विदल और उत्पल ने तप किया, घोर तप किया। फिर भी मां पार्वती का दर्शन नहीं। तब करा मां पार्वती जी ने एक आम्र फल शिवगण के द्वारा विदल उत्पल के पास भेज दिया। जब वो आम्र फल विदल उत्पल ने देखा, उसके साथ एक पत्र लिखकर मां जगत जननी ने भेजा कि ये जो आम्र फल है ये दिखता रसवान है, पर जरूरी नहीं कि प्रत्येक आम्र फल मीठा हो, कुछ कुछ खट्टे भी हो सकते। ये जानकर विदल उत्पल को तो क्रोध आ गया और विदल उत्पल ने विचार करा कि हम पार्वती माता का दर्शन करने के लिए, पार्वती का दर्शन करने के लिए, उनकी सुंदरता का दर्शन करने के लिए हम बैठे थे और उन्होंने आम्रफल भेज दिया। क्रोध में आकर अब की बार दोनों कैलाश पर चले गए और मां आद्य शक्ति पार्वती मैया भोजन के पात्र को रखने के लिए बाहर आई थी। उनके स्वरूप का दर्शन किया। दर्शन करें वो ठीक है, पर भीतर अगर गलत भाव लेकर दर्शन करें तो वो ठीक नहीं। वो ठीक है, पर भीतर अगर गलत भाव लेकर दर्शन करें तो वो ठीक नहीं। अच्छा मन लेकर आप कथा में आए, अच्छे भाव लेकर आए। कल कथा का छठा दिवस है, कथा की शिवरात्रि है। 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ कथा होगी और परसों के दिन कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। तो जो भी यहाँ पहुंचता है वो विश्वास लेकर, श्रद्धा लेकर, भाव लेकर अगर पहुंचे और मन में अच्छा भाव लेकर पहुंचे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। माता पार्वती जी ने देखा कि ये दर्शन करने तो आए हैं पर इनका भाव शुद्ध नहीं है, तब पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ का कुंदुक लेकर उनके ऊपर फेंका। विदल उत्पल का संहार हुआ। कुंदुक जाकर शिवजी के चरणों में गिरा। शिवजी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान श्री कुंदकेश्वर। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। भगवान श्री कुंदकेश्वर का नाम औषधि के लिए लिया जाता है। भीतर बाबा का स्मरण किया जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हार हार महादेव, बोल कुंदकेश्वर महादेव। आज कथा का 5म दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा पुनः बड़े आनंद के साथ 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। इसके बाद की कथा, ये कथा तो 24 जून को विराम होगी। 8 जुलाई से 14 जुलाई तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा रहेगी। समय कल बता दिया जाएगा। हर हर महादेव।
जय शिव ओमकारा, भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरिदांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोए, ओ भोले 10 भुज अति सोए। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला वनमाला, रुंड माला धारी, भोले रुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। वरमाला धारी, ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला वनमाला, रुंड माला धारी, भोले रुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। वरमाला धारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर आगे, भोले बागांबर आगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, भोले जानते काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, रुचि रुचि भोग लगावत। महिमा की बारी, ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी। मनवांचित फल पावे, ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, भोले भज शिव ओमकारा। भोले पार्वती का
प्यारा, बोले ऊपर जलधारा, बोले ओढ़े मृगशाला, बोले भांग पियन वाला, बोले तीन नयन वाला, बोले एक नयन वाला, बोले भक्तन प्रतिपाला, बोले मैं तो यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ हरे दागे दादा, ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर्षदं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी विनायकं श्रीरामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और कुबेरेश्वर धाम की इस पावन धरा से ऑनलाइन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और श्रावण का ये सुंदर महीना चल रहा है और बाबा भोलेनाथ की ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी को श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा के मुख्य जजमान श्री दिनेश गणपति जी काबरा परिवार एरंडोर महाराष्ट्र से, श्रीमती कला जी गुप्ता भोपाल मध्य प्रदेश से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा है अपितु समूचे जन समुदाय के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर एक माध्यम आप बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी जजमान परिवार का। और देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में मेरे महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी जीव पर विद्यमान होती है और निश्चित ही हम सभी जीव का कल्याण होता है। हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने भगवान के श्री चरणों में पहुंचने का सबसे सुंदर और सरल मार्ग बताया है। देखिए, इससे न केवल हम भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं अपितु भगवान का धन्यवाद भी अदा हम कर सकते हैं। इस संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित ही हम भगवान का धन्यवाद भी अदा कर सकते हैं। और बाबा भोलेनाथ की ये सुंदर कथा हम सभी को ज्ञात है। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को श्रद्धा और विश्वास की यह कथा श्रवण कराई है। माता पार्वती श्रद्धा है, भगवान भोलेनाथ विश्वास है और यही श्रद्धा और विश्वास हम सभी के हृदय में जागृत कराया है पूज्य गुरुदेव ने। हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से हम छोटी छोटी बातों पर सोच के, हम उन बातों को सोचकर बड़े ही टेंशन में आ जाते थे या फिर बड़ी ही चिंता में हम पड़ जाते थे। लेकिन जब से हम सभी के हृदय में शिव महापुराण की कथा का निवास हुआ है, जब से हम सभी ने मन लगाकर श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, निश्चित ही हमारे हृदय में एक विश्वास जागृत हो गया कि हमारा कभी भी कुछ बाल बाका नहीं हो सकता, क्योंकि हमें संभालने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव खड़े हुए हैं।
क्योंकि नियमित रूप से हम कथा भी श्रवण करते हैं, नियमित रूप से एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हम सभी के हृदय में जो श्रद्धा और विश्वास जागृत कराया है पूज्य गुरुदेव ने, आज हम सभी को पता चलता है। पत्रों के माध्यम से देखिए, वैसे तो लाखों की संख्या में पत्र आते हैं, लेकिन कुछ पत्र ही पूज्य गुरुदेव हम सभी के बीच में साझा करते हैं, हम सभी के बीच में शेयर करते हैं। तो उन पत्रों के माध्यम से हम सभी के हृदय में विश्वास जागृत होता है, किस प्रकार से सभी वर्ग के लोग आज महादेव पर विश्वास रखते हैं और मेरे महादेव भी उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, उन सभी का भंडार भरकर रख देते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास की ये सुंदर कथा हम सभी कंकर शंकर की इस पावन भूमि से, इस पावन धरा से श्रवण कर रहे हैं। और देखिए, विश्वास भी कैसा होना चाहिए, हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है कथा के माध्यम से। विश्वास एक छोटे बच्चे की तरह हम सभी का होना चाहिए। जब एक छोटे से बच्चे को हम हवा में उछालते हैं तो बच्चा ना ही चिंतित होता है, ना ही भयभीत होता है, उसको पता है कि जो मुझे उछाल रहा है वो मुझे संभाल भी लेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर जीवन में हमें थोड़ी सी दुख तकलीफ भी आ जाती है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब करने वाले स्वयं मेरे महादेव हैं। हम सभी को वे अग्नि में तपाकर सोने के जैसा, स्वर्ण जैसा बनाना चाहते हैं। इसलिए जीवन में अगर कभी कठिनाई भी हो तो हम सभी को उस परम पिता परमात्मा को याद रखना चाहिए। एक लोटा जल का हम सभी को विश्वास रखना चाहिए। शिव महापुराण की वचनों पर हम सभी को विश्वास रखना चाहिए। देखिए, विश्वास से ही जुड़ी एक छोटी सी लघु कथा हम सभी श्रवण करेंगे। एक बार सभी यात्री हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। हवाई जहाज आसमानों की ऊंचाइयों को छू रहा था और वो अपने नियमित स्थान पर पहुंचने के लिए उड़ रहा था। तभी अचानक हवाई जहाज का संतुलन बिगड़ा और वो इधर उधर लहराने लगा। सभी यात्री को डर लगा और अचानक वो हवाई जहाज हवा में कुछ ज़्यादा ही लहराने लगा। तो सभी यात्रियों को मृत्यु का भय होते हुए सभी डरने लगे। कोई भगवान को याद करने लगा, कोई अपने अंतिम समय को देखकर अपनी पुरानी बातों को याद करने लगा। लेकिन सभी के चेहरे पर एक चिंता व्याप रही थी। वही एक छोटी सी बच्ची थी जो अपनी सीट पर बैठी हुई अपने खिलौनों के साथ वो आराम से खेल रही थी। ना ही उसे कोई डर था, ना ही कोई चिंता थी। सभी भयभीत थे, सभी यात्री भयभीत थे, लेकिन वो बच्ची अपने खिलौनों के साथ में आराम से खेल रही थी। तभी थोड़ी देर बाद नीति को जो मंजूर था वो हवाई जहाज संतुलित होकर नीचे उतरा एयरपोर्ट पर और सभी यात्री ने राहत की सांस ली। और नीचे उतरते वक्त तभी एक बुजुर्ग ने उस बच्ची से उत्साहवर्ग पूछा, बेटा, हम सभी जब हवा में थे और जब हवाई जहाज एरोप्लेन हवा में लहरा रहा था, सभी चिंतित थे, सभी भयभीत थे, लेकिन तुम अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी, तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा था? तो उस बच्ची ने बड़ा ही सुंदर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अंकल, इस प्लेन को जो चला रहे हैं, इस प्लेन के जो पायलट हैं वो मेरे पापा हैं। मुझे पता है कि मेरे पापा मुझे कुछ होने नहीं देंगे। इसलिए उस बच्ची के मन में जो विश्वास था, हम सभी को भी वही विश्वास अपने हृदय में जागृत करना चाहिए कि अगर वो उसके पिताजी उसको कुछ होने नहीं देंगे तो ठीक इसी तरह से परम पिता परमात्मा महादेव जो हम सभी के परम पिता हैं, हमको कभी कुछ होने नहीं देंगे, कभी वो हमको गिरने नहीं देंगे। जब एक पतली सी डाली पर एक पक्षी बैठा रहता है तो वो रात को उस पक्षी को गिरने नहीं देते, तो फिर हम सभी उन्हीं की संतान हैं, तो हम सभी को कैसे गिरने देंगे। इसलिए ये श्रद्धा और विश्वास की कथा जो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के हृदय में जागृत करी है। देखिए,
ये विश्वास ही है जो हर एक व्यक्ति के मन में जागृत हुआ है शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद में। आज कहीं पर भी कथा होती है, भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में कथा क्यों ना हो, लेकिन यही लाखों का जनसमुद्र हम सभी को देखने को मिलता है। भक्त गीले होना मंजूर कर लेते हैं, बारिश में खड़े होकर छाता लगाकर वो कथा श्रवण करना मंजूर करते हैं। कितनी ही कीचड़ पानी क्यों ना हो, कितना ही आंधी तूफान क्यों ना हो, लेकिन उन सभी के हृदय में जो श्रद्धा और विश्वास देखने को मिलता है, हमें दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता जो शिव भक्तों के अंदर देखने को मिलता है। भक्त कीचड़ में बैठ के कथा श्रवण करते हैं, लेकिन इतनी ललकता और इतना विश्वास हम शिव भक्तों के अलावा और कहीं नहीं देख सकते। जो श्रद्धा और विश्वास आज शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद में सभी भक्तों के हृदय में जागृत हुआ है, निश्चित ही इस श्रद्धा और विश्वास की कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस प्रकार से सनातन धर्म में भिन्नता आ रही थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने सभी सनातन धर्म के वर्ग के लोगों को एकजुट करा है और हमें सही लक्ष्य, हमें सही मार्ग हम सभी को बताया है। महादेव के मंदिर तक पहुंचाने का, महादेव के चरणों में अपने शीश को झुकाने का, एक लोटा जल चढ़ाने का और नियमित रूप से मंदिर जाने का जो कार्य शिव महापुराण की कथा ने, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के लिए करा है, निश्चित ही ये सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अच्छा मैसेज है। क्योंकि हम सभी प्रतिदिन मंदिर जाएं और भगवान का जल अभिषेक करें, तो इससे बड़ा सौभाग्य हम सभी का और कुछ नहीं होता। और कई भक्त तो ऐसे हैं जो नियमित कथा का एक नियम धारण करते हैं, चाहे वो घर पर रहें, चाहे वो कथा पंडाल में आकर श्रवण करें, लेकिन वो नियमित रूप से टीवी के सामने अपना आसन लगाते हैं और कथा ऐसे ही श्रवण करते हैं जैसे कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। ये इतना श्रद्धा और विश्वास अगर कलयुग में हम सभी को देखने को मिल रहा है, तो ये केवल और केवल शिव महापुराण की कथा का पुण्य प्रताप है। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का पुण्य प्रताप है। ये एक लोटा जल का पुण्य प्रताप है जो हम सभी को देखने को मिल रहा है। अगर बीच में एक दो दिन भी कथा नहीं आती है तो भक्त बेचैन हो जाते हैं और इसे ही दिल लगी कहते हैं, इसे ही प्रेम कहते हैं और इसे ही प्यार कहते हैं, जो हम सभी देखते हैं नियमित भक्तों के हृदय में। और किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, किसी से दिल लग जाए वो प्रेम नहीं है, किसी से दिल लग जाए वो प्रेम नहीं है, किसी के बगैर अगर दिल ना लगे उसे प्रेम कहा जाता है। अगर हम सभी देखते हैं प्रेम की परिभाषा अगर हम समझें उस कथा के लिए कि कथा नहीं आती है तो भक्त बेचैन हो जाते हैं, एक दिन भी मंदिर नहीं जाते हैं तो भक्त बेचैन हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिल लगी होती है, ये प्रेम होता है, ये प्यार होता है। तो ये महादेव की ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। आज श्रावण की महाशिवरात्रि है और श्रावण की महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी 7 बजे पुनः जुड़ेंगे और भगवान भोलेनाथ का सुंदर अभिषेक अपने घर में रहकर हम सभी करेंगे। देखिए कितना सुंदर दृश्य होगा जब सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग एक साथ मेरे महादेव की आराधना करेंगे। करोड़ों की संख्या में जब भक्त जुड़ेंगे ये अभिषेक से और करोड़ों की संख्या में भक्त जब महादेव को पुकारेंगे तो निश्चित ही इस पृथ्वी से अधर्म का तो नाश होगा, धर्म की जय होगी और निश्चित ही सभी लोगों के हृदय में एक प्रेम जागृत होगा। निश्चित ही सनातन धर्म की पताका चारों दिशाओं में लहराएगी। ये अभिषेक से हम सभी महादेव को करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में पुकारेंगे तो स्वयं
देवादिदेव महादेव को भी इस मृत्यु लोक में आकर हम सभी जो अभिषेक करेंगे उसे स्वीकार करेंगे और हम सभी की मनोकामना वे पूर्ण करेंगे, हम सभी का निश्चित ही वो कल्याण करेंगे। तो शाम 7 बजे हम सभी भगवान महादेव के अभिषेक से जुड़कर सुंदर बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। और सुंदर बाबा भोलेनाथ की आज ये कथा तीसरे दिवस में प्रवेश करेगी। कंकड़ शंकर की ये पावन भूमि, कंकड़ शंकर की ये पावन धरा जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी की मनोकामना पूर्ण करता है। और पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम। तारीफ क्या करूं इन दीनदाता की, दयालु नाम है। जिन दुखियों के दामन को भर देना, गुरु का नाम है। लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर इस मालिक ने सवारी है। लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर इस मालिक ने सवारी है। ये जग का पलहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे कि था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस पे प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का जो क्रम था, सभी जजमान परिवार द्वारा पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करा। व्यासपीठ का पूजन करने के उपरांत पूज्य गुरुदेव से सभी ने आशीर्वाद प्राप्त करा। और देखिए, आप सभी को ज्ञात है ऑनलाइन ये कथा का क्रम चल रहा है। हम सभी अपने घरों पर रहकर कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। सुंदर कुबेर भंडारी की पावन धरा पर सेवा का क्रम चलता है।
जिसमें नियमित रूप से भोजन भंडारा विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसपे प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर आप जीवन पर्यंत तक इसके सदस्य बन सकते हैं। होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से बदल कर चलता है, जिसपे लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और हम सभी को स्वस्थ रहने की अपील हमेशा पूज्य गुरुदेव करते हैं। देखिए, इसी क्रम में पूज्य गुरुदेव द्वारा श्री विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा विगत कई वर्षों से प्राथमिक उपचार केंद्र, जो कि निःशुल्क रूप से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर चलाया जाता है, जिसपे दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। और 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। आप सभी को ज्ञात है, सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। इस हॉस्पिटल के अंतर्गत सारी सुविधाएं रहेंगी, वेंटिलेटर की हो, ऑक्सीजन की हो और अन्य सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल के अंतर्गत रहेंगी, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसा सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है, जो मात्र कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगा। साथ में आप सभी को ज्ञात है, जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। साथ में इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक उद्देश्य और है पूज्य गुरुदेव का, प्रतिदिन निःशुल्क रूप से कन्या विवाह इस धरा से करे जाएंगे। आपको कोई विशेष दिन या विशेष तारीख के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। आपकी शादी की तारीख आपके मुहूर्त के हिसाब से जब भी फिक्स होती है, आप कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आकर अपना नाम लिखवा सकते हैं। इसके बाद सारी व्यवस्थाएं, संपूर्ण व्यवस्थाएं पूज्य गुरुदेव द्वारा श्री विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा निःशुल्क रूप से करी जाएगी। रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, कन्यादान की व्यवस्था, दहेज की व्यवस्था, ये सब पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाएगी। साथ में आप सभी को ज्ञात है, गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान होते हैं और आप सभी को ज्ञात है कि सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से करना चाहिए। अगर किसी कारण से हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर भी गौ माता की सेवा होती है, चलती है, वहाँ अपना सहयोग अवश्य प्रदान करना चाहिए। साथ में 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आप सभी को ज्ञात है कि इन सारे सेवा के क्रम जो कि विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुचारू रूप से चलते आ रहे हैं। आप भी इन प्रकल्प से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और इस रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर इस जल को ग्रहण कर कर
स्वतः ही वो इस रुद्राक्ष का महत्व को जान सके, इस रुद्राक्ष की महिमा को समझ सके कि सनातन धर्म में रुद्राक्ष का इतना महत्व, शिव महापुराण की कथा में इतना रुद्राक्ष का महत्व को बताया है। तो पूज्य गुरुदेव द्वारा निःशुल्क रूप से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हो, ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेज दिए जाते हैं। आपको स्वतः ही